मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आदिकालीन तथा मध्यकालीन कविता एमए द्वितीय वर्ष यानी एमए फाइनल का चौथा सेमेस्टर 4 का पेपर नंबर 1 है। इसमें 100 नंबर का है, जिसमें से 80 नंबर आपका पेपर होगा और 20 नंबर की असेसमेंट लगेगी। जो ये यहाँ पर दिखाया गया है, ये पैटर्न अब नहीं है। अब पूरे पाठ्यक्रम से 9 प्रश्न पूछे जाएंगे। 9 में से कोई भी 5 प्रश्न आपने करने हैं। हर एक प्रश्न जो है 16 नंबर का होगा, जिसमें से एक छोटे प्रश्न की उम्मीद है, जिसमें कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक जो प्रश्न होगा वो गद्यांश और पद्यांश से संबंधित आएगा। आइए यूनिट वाइज देख लेते हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। इस वीडियो का ये कॉन्सेप्ट है कि अभी आने वाली 23 तारीख को पेपर है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या क्या इसमें चीज़ें करनी चाहिए आपको। आदिकालीन, भक्तिकालीन और रीतिकालीन पृष्ठभूमियाँ का मतलब वहाँ की आप परिस्थितियाँ आपने लिखनी है कि जो सांस्कृतिक परिस्थितियाँ थी वो कैसी थी, ये जो आर्थिक परिस्थितियां हैं वो कैसी हैं, इस प्रकार की परिस्थितियां आपने बतानी है। राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी, सामाजिक कैसी थी, आर्थिक कैसी थी और सांस्कृतिक व साहित्यिक परिस्थितियां कैसी थी। ऐसे ही भक्तिकालीन, ऐसे ही रीतिकालीन सभी प्रश्न आपको हिंदी साहित्य कुंज के जो चैनल है उसमें मिल जाएंगे। इसकी मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी और उसमें डाल दूंगी सभी प्रश्न, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। दूसरी यूनिट में प्रवृत्तियाँ हैं। प्रवृत्तियाँ का मतलब होता है विशेषताएं। आप विशेषताएं चाहे आप आदिकालीन कीजिए, भक्तिकालीन कीजिए, रीतिकालीन कीजिए या फिर इसकी भाषा कीजिए। ये 2 यूनिट आपकी कंप्लीट होती हैं तो मैं आपको सलाह दूंगी कि अगर आप तीनों की चीज़ें कर लीजिए, वही बात परिस्थितियों में होती है, वही प्रवृत्तियों में होती है, सिर्फ उसको आपने क्वेश्चन के अनुसार घुमाना होता है। सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक वही परिस्थितियों के आप पॉइंट बना बना कर उनकी विशेषताओं की बात कर ले। जैसे रीतिकाल की परिस्थितियों की बात करें तो सबसे पहले वो बहुत ही अंधकारमय समय था, तो श्रृंगार रस की बहुत ही भरमार उसके अंदर थी, माधुर्य गुण का परिपाक था। जितनी रचनाएं थी उनके अंदर नायिका भेद या नायिका वर्णन के बारे में बताया गया था। ऐसे ही आदिकालीन समाज में रासो, नाथ, जैन इस प्रकार के साहित्य की बात की गई। अगर मैं भक्तिकाल की प्रवृत्तियों की या परिस्थितियों की बात करूं तो उस समय भक्तिकाल में राम काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा, सूफ़ी और संत काव्यधारा सभी की अलग अलग विशेषताएं हैं कि सूफ़ी जो है प्रेम को ज़्यादा महत्व देते हैं, जिसमें जायसी का कार्य बहुत ही लोकप्रिय है। इसके अलावा अगर हम संत की बात करें तो इसके प्रवर्तक कवि कबीर जी हैं, जिन्होंने निर्गुण राम भजने की बात की है और सर्वशक्तिमान ईश्वर को हर किसी जीव मात्र में निवास करने की बात कही है। वही हम रीतिकाल की बात करते हैं तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, रीतिकाल का जो समय है वो बहुत ही 3 प्रकार से बांटा जाता है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। जिसमें रीतिबद्ध के प्रवर्तक केशवदास जी, रीतिसिद्ध के बिहारी जी और रीतिमुक्त के धनानंद, जो कि प्रेम के रसमूर्ति कवि माने जाते हैं, उनकी प्रवृत्तियां हैं। कहने का मतलब है आपको सिर्फ पेपर जो है, पेपर का स्टाइल किस प्रकार से करना है, यही मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है। जो अगली तीसरी और चौथी यूनिट है उनमें से जिसका भी, जैसे अमीर खुसरो का कृतित्व और व्यक्तित्व, साथ में ये उनके गीत दिए गए हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। ये आपके ऑप्शन में है, अमीर खुसरो को आप याद कर लीजिए। विद्यापति की पदावली दी हुई है इनमें से, और कबीर। इस तीसरी यूनिट में से आप कबीर का आप पूरा पेपर ही पढ़ रहे हो तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर आप तीसरी यूनिट में से अमीर खुसरो, विद्यापति को कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए रहेगा। चौथी यूनिट में मैं जायसी को आपने कम ही पढ़ा होगा, तो प्रेम के निरूपण यानी सूफ़ी
काव्य की जो विशेषताएं लिखते हैं वो सारी जैसी में आप डाल सकते हैं। नहीं तो मीराबाई को आप बहुत समय से बीए के समय से पढ़ते आ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आसान है। और अगर इसमें से कोई भी इनका पद आता है वो भी आप आराम से कर सकते हो। ये देखिए, ये आगे इकाइयों के प्रश्न हैं। भक्तिकाल की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। रीतिकाल, इसकी प्रकृति कौन सी है। प्रकृति में वही सारी चीज़ें आएंगी कि जो प्रबंध काव्य कौन से हैं, मुक्तक कौन से हैं, ये सारी चीज़ें इसके अखंड काव्य कौन कौन से हैं। फिर प्रवृत्तियों में वही विशेषताएं आएंगी जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। फिर भाषा, आपको पता है आदिकाल की जो भाषा है वो नाथ, सिद्ध और जैन साहित्य था। तो अपभ्रंश भाषा का प्रभाव था। भक्ति काल की अगर बात करें तो भक्ति में अवधी, ब्रज और संस्कृत तीनों का सम्मिश्रण था। रीतिकाल में शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग था। सरापा का जीवन परिचय आप याद करो तो कर सकते हो, नहीं तो मैं तो रिकमेंड करूँगी आपको अमीर खुसरो और विद्यापति, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेट में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। विद्यापति से संबंधित आपको वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगा, अमीर खुसरो का भी मिल जाएगा। इसके अलावा कबीर पर दोनों 3 या 4 कबीर के राम, कबीर की भक्ति भावना, कबीर की के सामाजिक क्रांतिकारी क्यों कहा जाता है, कबीर की जो रहस्यवादी भावना, सभी इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। उनके दार्शनिक सिद्धांत, सारे के सारे प्रश्न आपके लिए यहाँ पर हैं। सूरदास का प्रश्न भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सूरदास को वात्सल्य सम्राट क्यों कहा जाता है, ये बहुत ही, और सूरदास का भ्रमर गीत, तीनों के तीनों प्रश्न आपको मिल जाएंगे। भ्रमर गीत की विशेषताएं भी मैंने इसी चैनल पर डाली हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको इस चैनल पर नहीं मिलेगा। तुलसीदास का जीवन परिचय भी आपको मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं आप यहीं से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, वो आपकी जायसी के पद्मावत के बारे में ये इस चैनल पर नहीं है। मीराबाई के बारे में आपको पूरा जीवन परिचय मिल जाएगा। और बिहारी का प्रश्न भी आपको मिलेगा, और धनानंद का भी, कि बहुज्ञातता के बारे में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और धनानंद का जीवन परिचय, प्रेम के पीर के कवि या उनकी विरह भावना, तो सबका एक ही मिक्स क्वेश्चन बनता है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपके लिए अच्छी रहेगी। इन सभी के जीवन परिचय, इनका जन्म स्थान, इनकी रचनाएं आप याद कर लीजिएगा। जितने भी कवि आपके सिलेबस में दिए गए हैं उनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की उम्मीद है। जैसे सूरदास को वात्सल्य सम्राट किसने कहा, कबीरदास को सदुखोड़ी भाषा का डिक्टेटर किसने कहा, कबीरदास की भाषा शब्द साकी रमैनी का क्या अर्थ है, सूरदास के सूर सागर में किस चीज़ का वर्णन है, भ्रमर गीत से क्या तात्पर्य है। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए यह वीडियो लाभप्रद रहेगा। धन्यवाद।